सुबह जो है काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम रहती है और सड़कों पर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है रोड पर काफी ज्यादा कम रहती है। अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कई जगहों पर मिट्टी के तूने भी गिर आए, जिसके चलते ट्रैफिक में भी कई जगहों पर खलल पैदा हो गई, क्योंकि लोग जो है जब भी इस शहर पर सफर करते हैं तो उनको पहले ही ये कहा जाता है कि आप एहतियात से इस रोड पर सफर करें, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर इससे पहले भी हादसे हुए हैं, या बीते कुछ दिन पहले जिस हिसाब से बर्फबारी हुई तो कई सारे टूरिस्ट इस रोड पर फंसे हुए थे, जिनको लेकर फिर बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा गया। फिलहाल आईएमडी की तरफ से जिस हिसाब से प्रोडिक्शन दी गई थी कि 7 जनवरी से कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी आशिक मीर, होगी क्या और पॉसिबल है इसके कुछ चलते तस्वीरें हमें दिखा दें? हालांकि मैं देख रही हूँ उजाला थोड़ा सा कम है, अभी रोशनी उतनी नहीं है, लेकिन अगर बर्फबारी की कुछ तस्वीरें आप दिखा दें। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट जो है कम है, क्योंकि अभी जो है विजिबिलिटी भी काफी कम है, लेकिन हम्म। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि धुंध जो है पूरी तरह से छाई हुई है, जो कि आपको तस्वीरों में भी नजर आएगा। और पहाड़ों पर काफी बर्फबारी हुई है और ये धुंधली तस्वीर जो आपको दिख रही है, बिल्कुल पहाड़ भरे हुए हैं बर्फबारी से। और साथ ही साथ जिस हिसाब से इन पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो जो लोग इन पहाड़ों पर रह रहे हैं तो उनके लिए भी कई सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि इन पहाड़ों पे पास जो बस्तियां होती है तो उनके लिए रोड जो है काफी दिनों तक कट ऑफ भी रहते हैं, जैसे मच्छिल, केरन, टंगलार, गुरेज, ये वो इलाके हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कई दिनों तक कट ऑफ रहते हैं। लेकिन इस बार जो सरकार है उनकी तरफ से सबसे पहले कोशिश ये की गई कि जो इन इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से सहूलियात फराहम की जाए। खासतौर पर अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, यहाँ पर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी टूरिस्टों के लिए कि वो ज्यादा हिली एरियाज में ना जाए और जो भी वहां पर पुलिस होती है या टूरिस्ट गाइड होती है उनकी सहायता लेकर वो इन हिली एरियाज का रुख करे, क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर एवलांच भी आया, जिसकी वजह से कई सारे टूरिस्ट की जान भी जा गई थी। और फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो है इन टूरिस्टों को गाइड किया जा रहा है। रचना। आशिक मीर, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उसमें समझ में आ रहा है कि सर्दी कितनी ज्यादा है, कोहरा भी है, बर्फबारी भी है, माइनस में टेम्परेचर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग ये जानते हैं कि इससे कैसे हमें मैनेज करना है, इसे कैसे हैंडल करना है, और सैलानी जो कि स्पेशली बर्फबारी देखने जाते हैं उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं, जैसे हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। यहाँ बच्चे बर्फ पर स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रुक कर लेती हूँ कामेश्वर का भी, रजाउल्ला खां भी मेरे साथ में जयपुर से जुड़े हैं। कामेश्वर, हिमाचल में क्या है अभी मौसम? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है बीते दिन की अगर हम बात करें तो 7 जिला में जो बर्फबारी देखने को मिली, खासकर जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और जो सिरमौर और कांगड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली। ऐसे में कुछ एक सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से जो सड़क मार्ग को खोला गया। अगर हम जिला शिमला की बात करें तो नारकंडा में काफी संख्या में लोग फंसे थे, जिन्हें जो पुलिस प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा जो कुफरी और अन्य हाटू पीक में भी रात्रि लगभग 11:30 बजे तक जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उन्हें प्रशासन की मदद से निकाला गया। वहीं अब जिस तरीके से आईएमडी के अनुसार खासकर जो 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो मौसम साफ बताया है, ऐसे में जो अभी तक प्रदेश में बर्फबारी पड़ी है, इससे जो शीतलहर जो अत्यधिक देखने को मिल रही है, और जो मैदानी इलाके आते हैं जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर में जो धुंध अत्यधिक होने के चलते जो विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रशासन ने भी सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है तथा कहा कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब अधिक कोहरा या धुंध होती है, इससे दुर्घटनाओं के मामले भी अधिक सामने आते हैं। और साथ ही जिस तरीके से जो बीते रात्रि को जो बर्फबारी हुई है, ऐसे में जो सुबह और शाम के समय देखा जाता है कि जो सड़क मार्ग होता है वो काफी फिसलन भरा होता है। ऐसे में कई दुर्घटना के मामले भी सामने आए, तो प्रशासन ने सभी को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आपातकालीन वाहन ही जिन क्षेत्रों में बर्फबारी गिरी है उन क्षेत्रों से जाए, और साथ ही 4x4 वाहन जिनके पास हो वो सड़क मार्ग का प्रयोग करें। फिलहाल जिस तरीके से जो पर्यटक लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों
से भी लगातार जो प्रदेश में पर्यटक पहुंच रहे हैं, खासकर जो जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी होती है, जैसे कि कुल्लू मनाली, खज्जियार, चंबा के चूड़धार, सिरमौर के बाद शिमला के हाटू पीक, नालदेहरा, नारकंडा, कुफरी। ऐसे में जो अब एचपीडीडीसी के जो होटल है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 56 जो होटल एचपीडीसी के हैं, इसमें लगभग अब 40% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 6 होटलों को छोड़कर, यानी कि 50 होटलों में टूरिस्ट अधिक आकर्षित हो और खासकर टूरिस्ट अधिक से अधिक आए। तो इसको लेकर जो ठीक है। एचपीडीसी के जो होटल है उसमें भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ ही अब जिस तरीके से कुछ शिमला में जो ऑफर्स हैं जो कि विंटर सैलानियों के लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम बना हुआ है सैलानी ऐसे भी बहुत ज्यादा खुश हैं और कुछ परेशानियां भी हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं। अभी मेरे साथ में रजाउल्ला भी हैं, महेंद्र माही मेरे साथ में नोएडा से जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, जयपुर का मौसम कैसा है? बिल्कुल देखिए, अगर जयपुर की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर अभी की टेम्परेचर की बात की जाए तो राजधानी का टेम्परेचर 8 सेल्सियस है। प्रदेश के कई इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 5 से 10 डिग्री के बीच नजर आ रहा है। बड़ी बात यह कि प्रदेश के जयपुर, कोटा, श्री गंगानगर, सीकर के अलावा जो अन्य इलाके हैं, चाहे तो दौसा की बात की जाए, टोंक की बात की जाए, सवाई माधोपुर की बात की जाए, करौली की बात की जाए, या फिर अलग अलग इलाकों की बात की जाए, तकरीबन प्रदेश के 10 जिलों में 2 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी गई। जिस तरीके से 25 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक जो सर्दी की छुट्टियां हैं वो घोषित की गई। इसके बाद कल देर शाम को प्रदेश के कई जिला कलेक्टर की तरफ से जो है सर्दी के मद्देनजर रखते हुए छुट्टियां हैं वो 7 और 8 जनवरी यानी आज और कल 2 दिन पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से हीट वेव का असर लगातार देखने को मिल रहा है, बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए उनमें बताया कि किस तरीके से जिला कलेक्टर जो है अपने अपने इलाकों के अंदर छुट्टियां घोषित करने के लिए अधिकृत रहेंगे। जिसके बाद आज 7 और 8 तारीख यानी 2 दिनों की बच्चों की छुट्टियां कर दी गई। आने वाले दिनों में जो बारिश का दौर है वो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि जारी रहेगा। उसके अलावा अगर मकर संक्रांति की बात की जाए तो मकर संक्रांति के मौके पर बारिश होने की पूरी संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगर प्रदेश के कई इलाकों में टेम्परेचर की बात की जाए रजाउल्ला, तो हालांकि वहां बर्फबारी तो नहीं है, लेकिन क्या कोहरा है, क्या ठंड है, तस्वीरें दिखा पाएंगे? बिल्कुल देखिए, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर का जो तमाम नज़ारा है वो मैं दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी यहाँ पर धुंध वो है नजर नहीं आ रही। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख रहे होंगे, जो मौसम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ है। हालांकि थोड़ी बहुत जो धुंध है वो धुंध यहाँ पर जो है नजर आ रही है। धुंध होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो आने वाले जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे हैं उनमें कहीं ना कहीं धुंध की वजह से जो बढ़ोतरी है वो होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो है लाइटों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। विजिबिलिटी जब कम होती है तो सावधानी ज्यादा रखनी भी चाहिए। ये मौसम विभाग भी चेता रहा है, प्रशासन भी बार बार लोगों से ये कहता है। हम भी दर्शकों से यही कहेंगे बहुत ज्यादा संभल कर घर से निकल लें और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम निपटाएं। महेंद्र माही मेरे साथ में है नोएडा से। महेंद्र माही, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, कोहरा बहुत ज्यादा सुबह में था, अभी क्या है तस्वीर? बिल्कुल देखिए, अगर अभी की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थिति जो थोड़ी सामान्य हुई है। कल के मुकाबले टेम्परेचर है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आज सुबह से ही जो है हवा तो चल रही है, मगर जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 72 घंटों में हमने देखा किस तरीके से पूरे एनसीआर में मौसम में काफी बदलाव देखा गया। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते 2 दिन पहले पूरे एनसीआर में जो घना कोहरा था, जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल शून्य हो चुका था और जो टेम्परेचर था वो 60 डिग्री तक आ गया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज नोएडा के लोगों को थोड़ी राहत मिली है घने कोहरे से। मगर जो शीतलहर हवा है वो लोगों को बेहद ही परेशान कर रहा है, क्योंकि दोपहर के वक्त हल्की धूप निकलती है जिसके कारण थोड़ी बहुत राहत होती है। मगर आईएमडी ने कहा कि देखिए आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, यानी कि शनिवार के आसपास की बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज और जो यहाँ का टेम्परेचर है काफी बिगड़ सकता है। और जिस तरीके से लगातार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में नोएडा में जो ठंड बढ़ी है उसके कारण जो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी अगले आदेश तक कर दिया, यानी कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। तमाम रेन बसेरों में अलाव की व्यवस्था ज्यादा करने की कही है, क्योंकि देखिए शाम के समय सबसे ज्यादा ठंड का एहसास होता है। उस टाइम जो पारा टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री तक पहुंच जाता है और देर रात में अगर आप देखेंगे तो 6 तक पहुंच जाता है। और उस टाइम शीतलहर हवा के साथ जो गलन वाली हवा है वो लोगों को ठिठुरने पे मजबूर कर देती। तो ऐसे में डॉक्टर ने भी और जिला अस्पताल ने भी एडवाइजरी जारी की है
कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अभी घर से निकलने ना दीजिए। एक बार मैं आपको सामने की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए कल के मुकाबले जो कोहरा है वो कम है, और जिस तरीके से परसों हमने देखा कि किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, जो वाहनों की रफ्तार थी वो बिल्कुल थम चुकी थी। तो ऐसे में आज थोड़ी राहत है, मगर टेम्परेचर वही है, शीतलहर हवा चल रही है, ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। और आईएमडी ने कहा कि देखिए अभी तो ये कुछ ठंड नहीं है, आने वाले समय में और ज्यादा ठंड का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं जिस तरीके से जो नोएडा एनसीआर के लोग हैं, अभी ये भी कह सकते हैं, देखिए पॉल्यूशन से भी थोड़ी राहत मिली। हमने देखा बीते दिनों जो पॉल्यूशन है नोएडा का और आसपास का इलाके जो थे वो 350 के पार पहुंच गया था, जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कोहरा और धुंध दोनों ही नोएडा वासियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पहले से थोड़ी राहत है पॉल्यूशन से, और पोल्यूशन में हल्के कोहरे राहत से है, लेकिन जो बारिश होगी उससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा संभल कर रहने की भी जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ठंड पर, मौसम पर अपडेट देने के लिए। लेकिन